Go. मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिसकर्मी व उनकी पत्नी के हत्याकांड का डीआईजी हरिनारायण चारी ने 24 घंटे में किया खुलासा। नाबालिग बेटी ने ही की प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता की चाकू से गोदकर हत्या। इंदौर के रुक्मणी नगर गली नंबर 1 में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी प्रेमी जोड़े को पुलिस ने मंदसौर से पकड़ा। उन्हें रात भर हथौद थाने में रखा और सुबह इंदौर लाकर पूछताछ शुरू की। जब दोनों आरोपियों को एरोड्रम थाने लाया गया तब न तो बेटी के मन में माता पिता की हत्या करवाने का मलाल था, न ही उसके प्रेमी के मन में। दोनों जिस बाइक से भाग रहे थे वह युवक के दोस्त की थी। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम की हत्या के मामले में उनकी नाबालिग बेटी सहित उसके दोस्त डीजे उर्फ धनंजय यादव निवासी गांधीनगर को हिरासत में लिया है। अभी तक पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी की बेटी ने घटना वाली रात को डीजे को फोन लगाकर कहा था कि पापा नशे में है और मम्मी नींद में है, दरवाजे की कुंडी खुली हुई है, अंदर आ जाओ। प्रेमिका के बुलावे पर रात को ही आरोपी चाकू लेकर घर में जा छुपा था। दोनों कई घंटे घर में मौजूद रहे। इसके बाद बेटी घर के बाहर चली गई और बाहर से घर का दरवाजा लगा दिया। बेटी के बाहर जाने के बाद डीजे चाकू लेकर दंपति पर टूट पड़ा। उसने सबसे पहले सो रहे पुलिसकर्मी की पत्नी पर वार किए। इसके बाद पुलिसकर्मी को मारा। बाद में बाहर पहरा दे रही प्रेमिका को फोन लगाकर बुला लिया। पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में सुबह हो चुकी थी। पहले दोनों की योजना थी कि लाश को भी ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन उजाला होता देख दोनों योजना को बदल दिया और वे भाग गए। बाद में दोनों मंदसौर वाईडी नगर थाने से पकड़े गए। जब पुलिस ने दोनों से सवाल किए कि तुम दोनों भाग भी सकते थे, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी, इस पर बेटी ने कहा कि पहले भागने की ही योजना थी, लेकिन ज्योति प्रसाद ने डीजे से विवाद करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इस पर डीजे भड़क गया और उसने बेटी को माता पिता की हत्या के लिए राजी कर लिया और दोनों ने मिलकर इस भयानक घटना को अंजाम दे डाला। डीआईजी श्री हरिनारायण चारी ने बताया कि इस मामले को सुलझाने में एएसपी वेस्ट, सीएसपी व थाना प्रभारी एरोड्रम रोड राहुल शर्मा की विशेष भूमिका रही है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इंदौर ब्यूरो नवीन सिंह भोमावत की रिपोर्ट। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहां आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहां पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहां पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, वहां की जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली तो ये उसमें स्पष्ट हुआ यह मामला कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पारिवारिक अंतर्कलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उस समय एक पत्र भी मिला, जिससे घटना काफी हद तक स्पष्ट हो गई। यह पत्र जो था वहीं पर जो मृतक थे उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था और उसमें इस बात का जिक्र था कि यह घटना घटित की जा रही है और उसमें उसमें अन्य भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है, तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई, वो दरवाजा बंद करके वहां आपस में आखिर वहां क्यों टहल रही है। तो कई चीजें उसमें जो परिस्थितियां थी, उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीजों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें
उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहां पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थी, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जाकर के शादी करके कहीं दूसरी जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूंकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की रूपरेखाएं लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूंकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूंकि वो नींद में थे और उस समय पहचान पड़ा, अचानक हमले से ये ज्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के